अस्सलाम वालेकुम। ये फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर NARC इस्लामाबाद में, और जिस लैब में हम अभी खड़े हैं ये वीट रियोलॉजी की लैब है। तो फूड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर तो हम डिफरेंट फूड मैट्रिसेस पे काम कर रहे हैं, और इस लैब के अंदर हम स्पेसिफ़िकली टारगेट कर रहे हैं वीट को। और वीट में जो है ना उसको हम जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं वीट की, वो फिज़िको केमिकल, रियोलॉजिकल, सेंसरी पैरामीटर या सेंसरी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। और इसकी स्क्रीनिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं कि एक तो ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा इंटेंडेड प्रोडक्ट वो डेवलप करेगा, उसके लिए क्या क्वालिटी रिक्वायर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी कोई वैरायटी रिलीज़ हो रही होती है या कुछ लाइंस रिलीज़ हो रही होती हैं, तो उस टाइम उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए हम यहाँ पे पूरी उसकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। और तीसरा ये है कि जब अगर वीट इंपोर्ट होती है तो उस टाइम भी हमें उसकी क्वालिटी चेक या उसकी सेफ्टी चेक जो है ना उसकी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इस लैब में हम वीट रियोलॉजी को फोकस करते हैं, और हमारा जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे वो ग्लूटेन का है। तो पाकिस्तान में जो वैराइटीज़ हैं उनमें ग्लूटेन की डिफरेंट रेंजेस हैं, तो उसकी एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं कि कौन सी रेंज में एग्जिस्ट कर रही है कौन सी वैरायटी, और उसकी बेस पे वो वैरायटी हम रिकमेंड करते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए वो सूटेबल है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास यहाँ पे है वो एलवियोग्राफ है, और एलवियोग्राफ में हम ये चेक करते हैं कि ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे जब वो शीटिंग बना रहे होते हैं तो वो उन्हें एक वर्क या एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इतना वर्क या इतना प्रेशर एग्जर्ट करना है कि यूनिफॉर्म थिकनेस की हमें शीट मिल जाएगी, तो उसके लिए हम एलवियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं टूवर्ड फॉलिंग नंबर। तो फॉलिंग नंबर ये एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा होता है अल्फ़ा माइलेज की एक्टिविटी को। अल्फ़ा माइलेज एक एंजाइम है जो वीट के अंदर होता है, और ये वीट की जो है ना स्टार्च को इफ़ेक्ट करता है। अगर अल्फ़ा माइलेज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो स्टार्च का डैमेज होगा, और अल्टीमेटली वाटर एब्जॉर्प्शन और फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और डोज स्टेबिलिटी, उन सब चीज़ों पे ये इम्पेक्ट करेगा। तो अल्फ़ा माइलेज को हम फॉलिंग नंबर के थ्रू चेक करते हैं, एंड फॉलिंग नंबर एंड अल्फ़ा माइलेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और फॉलिंग नंबर का भी एक अप्रॉक्सीमेट लेवल हमें रिक्वायर होता है जिस पे यूनिफॉर्म लेवल और रिक्वायर लेवल हमें जो है ना वो गेन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, फॉर ब्रेड मेकिंग जो है ना फॉलिंग नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो 250 सेकेंड इज़ एन अप्रॉक्सीमेट लेवल। अगर उससे डेविएट कर रहा है, अगर ज़्यादा है, तो हम जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं या इंडस्ट्री के स्केल पे वो लोग जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो वाइटल उसमें ऐड करते हैं फॉलिंग नंबर को डिक्रीज़ करने के लिए अल्फ़ा माइलेज। तो उससे क्या होगा, फॉलिंग नंबर रिड्यूस होगा। तो उनका भी अल्टीमेट गोल ये है कि हम इसको लेके जाएं 250 सेकंड की रेंज में लेके जाएं। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेरिनोग्राफ की तरफ। फेरिनोग्राफ में भी ये है कि वो भी डो के डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी एनालिसिस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। उसमें आप देख लें कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, डो डेवलपमेंट टाइम हो गया, डो स्टेबिलिटी टाइम हो गया, मिक्सिंग टॉलरेंस इंडेक्स हो गया, फिर फेरिनोग्राफ क्वालिटी नंबर। तो ये जितने भी पैरामीटर ये इंटरलिंक कर रहे होते हैं। अब जो हार्ड वीट है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगा, सॉफ्ट का डिफरेंट होगा, फिर वाइट फ्लावर है जो उसका डिफरेंट होता है, फिर जो होल मील है उसका डिफरेंट होता है। तो हम जो पाकिस्तान के अंदर हम जो रेंजेस देख रहे होते हैं ना, तो वो जो वाइट फ्लावर है उसमें यूजुअली 55, 57, अंडर 60 आ रहा होता है। तो जो होल मील है उसमें 60 प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन जो चला जाता है उसकी रेंज चली जाती है। और फिर मिक्सिंग टॉलरेंस इंडेक्स भी उसी वैरायटी का ज़्यादा होता है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और उसका सेडिमेंटेशन वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे एक न्यू इंस्ट्रूमेंट अभी PSDP के प्रोजेक्ट से वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें जो है ना वो स्कैन की बेस पे करता है, उसमें डिफरेंट रेंजेस हैं। ये लाइब्रेरी बेस होता है, इसको प्रॉक्सिमेट बोलते हैं, बुकी वालों का ये इंस्ट्रूमेंट है NIR। तो इसमें ये होता है कि एक लाइब्रेरी जो है ना वो हम यहाँ पे डेवलप भी कर सकते हैं और वो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो हमने डिफरेंट मैट्रिसेस पे वो किया, ऑयल सीड पे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, उस पर फ्लोर पे है ऑयल सीड के डिफरेंट पैरामीटर्स में। तो वो लाइब्रेरीज में एग्जिस्ट कर रही होती है, और हम जो सैंपल है ना वो रन करते हैं और उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, एक स्पेक्ट्रा डेवलप करता है। अब जो हम सैंपल स्कैन करेंगे वो स्पेक्ट्रा के साथ क्या रिजेंबल कर रहा है, जिसके साथ वो मैच कर रहा होगा उसी के वो जो डिजिटली वो उसकी रीडिंग दे देगा। और ये डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, जैसे हम अगर ऑयल सीड की बात करें तो उसमें टोटल फैट है, क्रूड फैट है, उसके बाद प्रोटीन कंटेंट है, स्टार्च है, मॉइस्चर है,
शुगर है, तो ये डिफरेंट पैरामीटर जो है तकरीबन 11 पैरामीटर हैं, हम उसके थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर इन सब इंस्ट्रूमेंट की करें ना, तो ग्राउंड पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि डिफरेंट हमारे पास क्लाइंट भी हमारे आते हैं, कस्टमर आते हैं हमारे पास, जैसे पिज़्ज़ा मेकिंग वाले हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट चेक कराने के लिए कि क्या ये जो वीट वैरायटी है ये इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि ये थ्रू ब्लेंडिंग होता है, मिलर के एंड पे भी वो अप टू जो है ना इंटरनल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वो फ्लोर नहीं दे रहे होते, वो डिफरेंट वैरायटीज़ के ब्लेंड दे रहे होते हैं। तो उसकी ब्लेंडिंग, उसका एक मिक्सचर बना के, तो जो इंडस्ट्री के स्केल पे है तो वो उससे क्या कर रहे होते हैं कि उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। फिर उसमें जैसे अगर ग्लूटेन का कंटेंट कम है तो वो ग्लूटेन को इम्प्रूव करने के लिए वाइटर ग्लूटेन को ऐड कर देते हैं, फिर वो डिफरेंट रेसिपी को ऐड करते हैं और उसकी बेस पे वो ये करते हैं कि अपनी एक एंड प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। उस को डेवलप करते हुए फिर उन्हें डिफरेंट क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं उनकी एवेल्यूएशन करवानी होती है, तो वो हम करके देते हैं। तो फार्मर के एंड पे भी ये है कि फार्मर अगर इस चीज़ को पाकिस्तान में हम इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि फार्मर अगर वही वैरायटी लगाए कि जो मोस्ट सूटेबल हैं, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में होता है कि फॉर पिज़्ज़ा मेकिंग दिस वैरायटी इज़ मोस्ट सूटेबल, जिसका जो है ना ग्लूटेन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो ये करेंगे कि फार्म पे भी वही लगेगी, फिर मिलर के एंड पे वही फिर जाते हैं प्रोसेसिंग के एंड तक। तो इस तरह के हम एक न्यू एरिया ये है कि हम फार्मर को अवेयर कर दें इस पे कि आप स्पेसिफिकली फॉर पिज़्ज़ा, जितने पिज़्ज़ा मेकिंग जितनी भी इंडस्ट्री उसको टारगेट करने के लिए इस तरह की वैरायटी लगा दें, तो जिसमें ग्लूटेन की रेंजेस ये हैं, बाकी जो क्वालिटी के पैरामीटर हैं वो इस रेंज में हैं। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तो हम ब्लेंडिंग के एंड पे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो रिसर्च के एंड पे भी हम ये चीज़ें इस तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं। और ये सारे जितने भी पैरामीटर हैं क्वालिटी के, मैंने सिर्फ ये आपको अभी रियोलॉजी के बताएं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो एक अगर पैरामीटर है उसकी दूसरे के साथ एक कोरिलेशन बन रहा है और हम चीज़ें उसी तरीके से हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं उनको, उनके कोरिलेशन को माइंड में रख के। तो यहाँ पे हमारी सर्विसेज जो है ना आम फार्मर के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। आम फार्मर यहाँ पे आ सकता है और वो हमसे गाइडलाइन ले सकता है। हम उसको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि अभी तो वो जस्ट वीट लगा रहा है फॉर चपाती मेकिंग, अभी उसको इससे आगे का कंसेप्ट ही नहीं है कि वीट को हम डिफरेंट इसकी यूटिलाइजेशन है। तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप ये क्वालिटी पैरामीटर हैं और इनकी बेस पे आपकी जो वीट है वो उसकी प्राइस ये है, वो इस लेवल तक जाती है। अगर आप डिफरेंट वैरायटीज़ लगाएंगे और जिनमें ये रेंजेस इस लेवल में और ये वैरायटीज़ हैं, हमने पूरी इस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और स्क्रीनिंग की हुई है। हमारे पास पूरा जो है ना इसका डाटा मौजूद है और हमें पता है कि कौन सी वैरायटी पिज़्ज़ा के लिए सूटेबल है, कौन सी फॉर बिस्किट मेकिंग, कौन सी फॉर क्रैकर। तो ये पूरी एक स्क्रीनिंग है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें जिंक का लेवल ज़्यादा है, उसके बाद उनके अदर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स वो कंपैरेटिवली दूसरी वैरायटी से ज़्यादा हैं। तो हम इस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं कि आप ये वैरायटीज़ लगाएं, इसमें आपको आउटपुट, और वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख देंगे EBM है, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो उनमें उनके यहाँ यूटिलाइजेशन, इसी तरह ब्रेड की इंडस्ट्री है, उनकी बड़ी यूटिलाइजेशन है इन चीज़ों की। तो जब फार्मर अवेयर होगा और वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा और हम उन्हें गाइड करेंगे कि इस रेंज में ये वैरायटीज़ हैं और ये इस चीज़ के लिए सूटेबल हैं, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में जाके अपने बिज़नेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और पाकिस्तानी की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारे एंड से उनके लिए सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल हैं, जिस टाइम भी वो आएँ तो कोई इशू नहीं है, हम उन्हें प्रॉपरली गाइड करेंगे तो वो इससे अपना एक वे फारवर्ड बना सकते हैं। एक तो हम जनरली जैसे पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा होता है वीट को, तो वो हमारा अल्टीमेट माइंड में यही होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने चपाती मेकिंग है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बाहर के कंट्रीज़ में वो वीट फार्मर से पूरा चेन है, फार्मर से मिलर, मिलर से जो आपके अल्टीमेट इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है, वो पूरी एक ही वैरायटी वहाँ पे लगाएगा जो उसके प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। मिलर के एंड पे भी वही मिलिंग होकर उसके पास आएगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में डिफरेंट वैरायटीज़ लगी हुई हैं, फिर वो ब्लेंडिंग करेंगे, फिर चीज़ें ऐड करेंगे, फिर वो ट्राई करेंगे कि हमने ये चीज़ बनानी है तो हम इसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी सेट करें। तो इसलिए हमारे जो एंड प्रोडक्ट भी होती है वो भी अप टू मार्क उस लेवल तक नहीं होती। उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास ग्राउंड से वहाँ तक का जो पूरा चेन है वो डिस्टर्ब है। और अगर जो फार्मर है हमारा वो इस पे फोकस करे और इंडस्ट्री को वो लूप इन करे इसमें, तो बिल्कुल वे फॉरवर्ड इसमें बन जाए। और जो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बाहर भी यही डिमांड है। तो वो आप कोऑर्डिनेशन करके बाहर जो भी ट्रेडर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको जो रिक्वायरमेंट है
तो आप वही यहाँ पे ग्रो करके तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हम आपको जो एनालिसिस होगी, रिपोर्ट्स हम आपको दे देंगे जी कि ये चीज़ें इसमें इस परसेंटेज में हैं, तो वो तो इशू नहीं होगा। अब जैसे बहुत सी चीज़ें चिल्ली की एक्सपोर्ट होती रही है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसमें टोटल एफ्लाटॉक्सिन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से हमारे पास सैंपल आते रहें, तो हम उस पर रिपोर्ट्स अपनी देते रहें जी कि ये इस लेवल में है, चिल्ली है, उसके बाद नट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह वीट में भी जब रशिया से वीट इंपोर्ट हुई थी तो उस पर पूरी एक स्क्रीनिंग एक प्रोसेस हुआ था, तो वो भी फूड क्वालिटी की जो लैब्स हैं PRC की, उन्होंने ही किया था ये सारा काम। तो अब अगर एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे तो हमने भी यही वर्किंग करनी है कि हम उनको प्रॉपर जो है ना वैल्यूएशन करके उन्हें हम रिकमेंड कर देंगे कि ये चीज़ें जो है ना इस रेंज में, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि हमारे फलां जो प्रोडक्ट है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो हम उस रिक्वायरमेंट की बेस पे आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अवेयर करेंगे। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।